लेकिन अभी आज तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, न किसी तरह का सरकारी राशि मुआवजा का मांग किया गया। और रह गई कि उनके पिताजी का हत्या हुआ था, वो हिसाब से उसमें वो नामजद हैं। सरकार से, कोर्ट से, सबसे ये न्याय मांग रहे हैं कि इस विषय पर ध्यान से गौर करके और इसको जजमेंट दिया जाए। सोनू निर्दोष हैं। हम लोग अभी इनका केस चल रहा था, अभी गवाही था 18 तारीख को, उसमें वो गवाह हैं। हो सकता है उस गवाही से उनको कोई प्रॉब्लम आया हो और थोड़ा सा उनका नाम भी खराब था। अब थोड़ा सा क्या कितना खराब था वो तो सब जानते ही हैं, तो कई दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन सोनू उसमें नहीं है। अब तो सरेंडर हम तो कर देंगे ना, गलत भी हम पर आरोप लगेगा तो हम सरकार से बाहर नहीं जा सकते हैं। हम कद्र करते हैं मैनुअल का, सरकार का जो भी मैनुअल कानून उसका हम कद्र करते हैं। हमारा प्रूफ होगा ना, सरकार देखेगी ना। हम पहले जब तक प्रूफ नहीं मिला है तो हम क्यों भागें, इसलिए हम सरेंडर कर दिए। हम इसलिए सरेंडर नहीं किए हैं कि हमारे हैं, हम इसलिए सरेंडर किए हैं कि हम प्रूफ दे सकते हैं कि हम नहीं इस केस में हैं। कि केस खुलेगा तो उसमें गवाही होगा तो हम लोगों का सजा होगा, इसलिए उसी कारण के वजह से हम लोगों को इस केस में फंसा दिया गया है। 18 साल तक हम जब कोर्ट का इंतजार किए तो आज ऐसा कौन हड़बड़ी हो गया था कि उनको हम मारने के लिए जाए। हम तो 2001 में जब मुखिया बने थे तो उसके पत्नी को अपने हाथ से नौकरी दिए हैं जिस समय हम मुखिया थे। आजाद पासवान की घटना का आरोपी फरार अभियुक्त सोनू तिवारी ने किया आत्मसमर्पण। परिजनों ने कहा, हम इस घटना में शामिल नहीं है, हमें न्यायालय पर विश्वास है। अब खबर सुने विस्तार से। बक्सर में पूर्व नक्सली व रालोसपा नेता आजाद पासवान की हत्या मामले में फरार आरोपी सोनू तिवारी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। जहां 18 साल पूर्व सोनू तिवारी के पिता लक्ष्मण तिवारी के हत्या में पूर्व नक्सली आजाद पासवान आरोपित थे। माना जा रहा है कि इसी मामले के प्रतिशोध में सोनू तिवारी आजाद पासवान की हत्या कर दी थी। आजाद पासवान हत्याकांड में सोनू तिवारी समेत कुल 6 अभियुक्तों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें सोनू के अतिरिक्त अन्य सभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्र बताते हैं कि 6 जून 2006 को सोनू तिवारी के पिता लक्ष्मण तिवारी की हत्या परसागंडा के समीप ही उस वक्त कर दी गई थी, जब वह अपने मार्शल गाड़ी में सवार होकर डुमराव से चुनाव काउंटिंग से घर वापस आ रहे थे। उस वक्त सोनू तिवारी ही वह मार्शल गाड़ी चला रहे थे। हत्या के बाद उन्होंने अपने पिता के शव को गाड़ी से बाहर निकाला था। इस घटना का सोनू के मस्तिष्क पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ा था और वह काफी दिनों तक गुमसुम रहा करते थे। सूत्रों का मानना है कि लक्ष्मण तिवारी की हत्या के प्रतिशोध में 7 अगस्त 2024 को आजाद पासवान की परसागंडा के समीप ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि रामजी तिवारी पूर्व मुखिया एवं उनके परिजनों का ये कहना है कि आजाद पासवान की घटना में हम लोगों का हाथ नहीं है, हमें न्यायालय पर विश्वास है। हम लोग हत्या को लेकर आत्मसमर्पण नहीं किए हैं। हम लोग प्रशासन की जांच हो और वह स्वस्थ होकर जांच करें, इसको लेकर हम लोग आत्मसमर्पण किए हैं। इस मामले को लेकर बबन ओझा वकील ने बताया कि आजाद पासवान की हत्या मामले में सोनू तिवारी नामजद थे। उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई, जिसके बाद उन्होंने मुझे बतौर अधिवक्ता चुना। तत्पश्चात उन्हें अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में आत्मसमर्पण करा दिया गया। आपकी समस्याओं से जुड़ी आपके आसपास की खबरों को हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसमें नेम थे सोनू तिवारी अन्य लोगों के साथ, तो उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि हमको आज आत्मसमर्पण करा दीजिए। तो उन्होंने हमको अपना वकील रखा और हम ले जा करके जवान साहब के कोर्ट में समर्पण करा दिया और वो कहे कि हाँ ठीक है, नेम रहेंगे। हम इनको केवल सरेंडर फीस दिया है, बेल वगैरह का नहीं है। जी, आपका परिचय? हमारा नाम बबन ओझा। तो हम लोग तो जो मानते हैं और उसको समझते भी हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन हम लोग से ज़्यादा प्रशासन भी इस चीज़ को जानती है। हम लोग को ये कभी भी ऐसा दिल में नहीं है दंगा करना, झगड़ा करना, किसी को हम लोग से तकलीफ़ हो जाए, ऐसा हम लोग का नहीं है। मतलब हमारा समाज का ही नहीं है ऐसा। लेकिन इसके बाद भी बावजूद अगर लोग कोई अपनों को परेशान करते हैं, कोई ऐसा करते तो प्रशासन के सदन में जाते हैं और हम गए भी हैं। और रह गई इनकी बात, तो इनमें तो अब देखिए कि इनका बयान 3-4 किस्म का है।
इनको जो बयान दिए हैं 3-4 किस्म का दिए हैं। अगर सोनू तिवारी ने अगर उनको मारे हैं तो गलत किए हैं, लेकिन वो मारे नहीं हैं। अगर मारे हैं तो गलत है, लेकिन वो मारे नहीं हैं, ये बात हम कहते हैं। और रह गई कि उनके पिताजी का हत्या हुआ था, वो हिसाब से उसमें वो नामजद हैं। वो हिसाब से उनको लगता होगा कि यही हमको मारे हैं, उनको शक है, लेकिन ये साबुत नहीं है उनके पास। और हम सरकार से, कोर्ट से, सबसे ये न्याय मांग रहे हैं कि इस विषय पर ध्यान से गौर करके और इसको जजमेंट दिया जाए। सोनू निर्दोष हैं। हम लोग अभी इनका केस चल रहा था, अभी गवाही था 18 तारीख को, उसमें वो गवाह हैं। हो सकता है उस गवाही से उनको कोई प्रॉब्लम आया हो और थोड़ा सा उनका नाम भी खराब था। अब थोड़ा सा क्या कितना खराब था वो तो सब जानते ही हैं, तो कई दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन सोनू उसमें नहीं है, ये बात को हम गारंटी दे सकते हैं उनको कि अपना परिवार। पासवान हत्याकांड में सोनू तिवारी आज न्यायालय की शरण में सिलेंडर कर दिए। अब तो सिलेंडर हम तो कर देंगे ना, गलत भी हम पर आरोप लगेगा तो हम सरकार से बाहर नहीं जा सकते हैं। हम कद्र करते हैं मैनुअल का, सरकार का जो भी मैनुअल कानून उसका हम कद्र करते हैं। हमारा प्रूफ होगा ना, सरकार देखेगी ना। हम पहले जब तक प्रूफ नहीं मिला है तो हम क्यों भागें, इसलिए हम सरेंडर कर दिए। हम इसलिए सरेंडर नहीं किए हैं कि हमारे हैं, हम इसलिए सरेंडर किए हैं कि हम प्रूफ दे सकते हैं कि हम नहीं इस केस में हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा शांति मिल जाएगा और अपने तरीके से सरकार जो है अपना छानबीन करेगी, समझेगी। परिचय आपका? हमारा रविंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम जिगना। 7 अगस्त को बक्सर जिला के जो दलित नेता थे, दलितों के भाई विचारधारा पर चलने वाला साथी थे अमर आज़ाद पासवान, उनके हत्या गोली मार करके कर दी गई थी। उनको लेकर के आज 25 दिन लगभग हो गए, लेकिन अभी आज तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, न किसी तरह का सरकारी राशि मुआवजा का मांग किया गया। तो उनके एवं में, उनके उपलक्ष्य में, उनको मांगों को रखने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग पूरे प्रदेश कमेटी, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बक्सर जिला के टोटल आज़ाद समाज पार्टी सभी टीम मिल करके और तमाम सामाजिक संगठन आज आक्रोश मार्च निकालते हुए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए। जी, मैं अनिल प्रधान, प्रधान महासचिव, बिहार प्रदेश भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी। हम प्रशासन से ही मांग रहे हैं कि अपने स्तर से जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई किया जाए ताकि हम लोग को इंसाफ मिल सके। हम लोग प्रशासन से भागने वाले नहीं हैं, हम लोग कानून से भी भागने वाले नहीं हैं, हम लोग न्याय से भागने वाले नहीं हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे भतीजा को, दोनों लड़के को फंसा दिया गया है। आज तक वो लड़का, कभी तक आज़ाद पासवान से अनेकों बार भेंट हुआ है, रास्ता में जिसके नाम से लाइसेंसी राइफल है, वो आज तक नहीं मारा। आज मारने के लिए उनको रोड पर जाकर घेर कर अकेले वहाँ मार रहा है। ये तो खुद अपने गांव के भी लोगों को फंसाए हैं। उसमें नारद प्रधान के लड़का को फंसाए हैं। नारद प्रधान को जिस समय हमारे भाई की हत्या हुई थी, उस समय उनको गोली लगा था सिंह हॉस्पिटल में, 2 महीना वहाँ अपना बेड पर थे बनारस में, और उनके लड़का को फिर फंसा दिए। हमारे एक भतीजा लल्लू है, उसको भी इतना गहरा चोट लगा था रीढ़ के हड्डी के बगल में कि वो भी 2-2.5-3 महीना हॉस्पिटल में, सिंह हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती था, उसको भी फंसाए। जबकि हमारे भतीजा पर दोनों अभी तक ले 107 का मुकदमा नहीं है। और मुकदमा की बात छोड़ दीजिए, आपराधिक तो कोई मुकदमे नहीं, 107 की मुकदमा उन लोगों के ऊपर नहीं है। आज़ाद पासवान को जिस समय गोली लगी है तो आज़ाद पासवान तो 3 तरफ का बयान दे रहे हैं, 3 तरह का बयान दे रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि 4 आदमी थे, रामजी तिवारी बोले कि मारो इसको, तो हमको सोनू, नारायण, इसके बाद ये क्या कहा जाता है, एक आदमी का और नाम रखे हैं, सोनू, नारायण, इसके बाद सोनू, नारायण, भुलाई, अशोक प्रधान, इसके बाद नीरज, ऐसे ऐसे लोगों को नाम रखे हैं। एक बार सुनील प्रधान को भी कहे हैं कि सुनील प्रधान भी मारने में है। तो इसके बाद जब FIR होता है उनके पत्नी के द्वारा, तो फिर उसमें 6 आदमी को नामजद किया जाता है। जब उनको मारने के लिए कोई आ रहा है तो मोटरसाइकिल से, 2 मोटरसाइकिल पर 6 आदमी आते हैं, 6 आदमी अपने अपने हाथ में पिस्टल लेकर 6 आदमी ऊपर फायर करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब पिस्टल में 5-5 गोली या 4-4 गोली भी रहेगा तो 6 आदमी अगर मारेगा तो अपराधी चाहे कोई भी आदमी हो बच सकता है, नहीं बच सकता है।
इससे जाहिर है कि फंसाने के नियत से इस तरह के साजिश कर कर वो फंसाए हैं, और कोई मारने वाला वहाँ नहीं है, न प्रधान जी लोग हैं, न हमारे घर का कोई लड़का है। वो अकेले थे मोटरसाइकिल से? हाँ, नहीं, उसके साथ मोटरसाइकिल चलाने वाला एक और आदमी था जो कि वो भी अपराधी प्रवृत्ति का है। वो आदमी वहाँ से भाग गया है, उसका ये लोग नामे नहीं ले रहे हैं, प्रशासन में नहीं कहीं बता रहे हैं, न पब्लिक में बता रहे हैं, कहते कि घटना को अंजाम देकर के फरार हो गया। ये तो हम पहले भी बयान में दे चुके हैं कि हो सकता है कि इन लोगों को लेभी उभी या सुनने में कुछ आपस में लेन देन में कोई दिक्कत हुआ होगा, उसी के चलते इस तरह का वो चढ़ाकर कांड कराकर अपने वहाँ से भागे। नहीं तभी तो उसका नाम क्यों नहीं आता है कि वो लड़का कहाँ गया। आज़ाद पासवान को तो मोटरसाइकिल चलाना आता ही नहीं था, वो पीछे बैठता था और दूसरा कोई के साथ हो जाता था, वो मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाता था। चालक गायब, चालक का आज तक अभी पता नहीं। उसके परिवार के लोग तो खुद जानते होंगे कि कौन आदमी था, उसका पत्नी, उसका लड़का, उसका और भाई भतीजा, सब लोग जानता है कि उसको लेकर वहाँ से कौन गया है। उसका तो रोज़ का यही पेशा था, इधर जाना उधर जाना, क्रिमिनल बदमाश साला उसका जो व्यवहार था हर जगह था ही, तो उसको रोज़ यही कामे था, रोज़ निकलना, रोज़ असुली करना, रोज़ पैसा उगाही करना। तो उस दिन कौन आदमी था उसका लोग नाम नहीं बता रहे हैं, मीडिया के सामने भी नहीं बता रहे हैं, न प्रशासन के सामने। प्रशासन जांच कर रही है, पुलिस जांच। और प्रशासन तो मैंने अपने स्तर से जो भी जांच करना होगा, प्रशासन क्या कर रही है तो उनका काम है, हम उसके विषय में क्या बताएं। भरोसा है पुलिस की जांच पर? हाँ, पुलिस के जांच पर मेरा भरोसा बिल्कुल है, ऐसा बात नहीं है। प्रशासन पर तो मेरा पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन ये लोग जितने दूसरे लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, रामजी तिवारी 20-20, 25-25 राइफल लेकर घूमते हैं, कई क्षेत्र में इस तरह का कोई चर्चा कर सकता है, कोई बता सकता है कि हम 25-25 राइफल लेकर घूमते हैं? इस तरह का कोई बातें नहीं है। हमारे पास जो लाइसेंसी राइफल है 4-5 ठो, वो भी लेकर हम अपने जान माल की सुरक्षा के लिए कहीं भी जाते हैं तो इन्हीं लोगों के डर से हथियार लेकर जाते हैं, और कोई हमारा दूसरा दुश्मन नहीं है। एमसीसी में जब से भर्ती हुआ और उसी समय से हम लोगों को परिवार हुआ, उसी समय से इन्हीं के ग्रुप के जितने क्रिमिनल बदमाश थे वही हम लोगों का दुश्मन है, और कोई दुश्मन नहीं है। नहीं तो जब इसके परिवार को हम मास्टर में नौकरी लगाए हैं, इसके पत्नी को, तो ये बताइए हमारा कहाँ दुश्मनी है इससे। ये तो क्लियर चीज़ है कि हम पंचायत में जब मुखिया थे उस समय इसके पत्नी को नौकरी दिए हुए हैं, तो कहाँ इससे मेरा दुश्मनी है। लेकिन ये अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सिर्फ हम लोगों पर इस तरह से अत्याचार किया कि लोग अगर मारे जाते हैं तो चुनाव में भी जितना मेरा आसान हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्षेत्र में मेरा दबदबा हो जाएगा, तो हर चीज़ पर मेरा कंट्रोल होगा, वसूली से लेकर जो भी मांगेंगे यहाँ के लोगों को देना पड़ेगा। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।